लखनऊ जैसी आधुनिक जगह पे जहां इंसानों की भीड़ हो, इतनी हाई सोसाइटी हो, वहां भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, ऐसा विश्वास नहीं होता। लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कहीं भी होती है, हमारे बीच में होती है और हमें पता तक नहीं चलता है। अमन की नई नई नियुक्ति हुई थी चारबाग रेलवे स्टेशन पर। वो अपनी पूरी दिन की ड्यूटी पूरी करके शाम को चला जाता एक कॉफी हाउस में और वहां उसकी गर्लफ्रेंड सुधा पहले से बैठ के उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों वहीं बैठ के कॉफी पीते हैं और प्रोग्राम बना लेते हैं कि चलो चलते हैं गोमती नगर पार्क घुमाते हैं। दोनों उस पार्क में घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं और समय कब निकल जाता है दोनों को पता नहीं चलता। रात के 11 बज चुके थे। दोनों वापस आते हैं, सुधा अपने घर चली जाती है और रवि अपने रेलवे क्वार्टर पर चला जाता है। वो क्वार्टर का दरवाजा जो खोलता है, एक बहुत गंदी स्मेल उसकी नाकों से जा टकराती है। फ्रेंड्स, उस स्मेल के कारण उसको जोर से उबकाई आती है और वो वहीं उल्टी कर देता है। वो रात में ही क्लीनर डाल के रात में ही फर्श की सफाई करता है, खिड़की दरवाजे खोल देता है और 2 अगरबत्ती वो अपने छोटे से मंदिर में जला देता है कि उसकी खुशबू में ये स्मेल खत्म हो जाएगी। और वो अपने बेड की चादर हटा देता है और सीधा जाके सो जाता है। फ्रेंड्स, रात के 1 बजे उसके दरवाजे पर नॉक होती है। अमन सोचने लगता है कि रात के 1 बजे कौन हो सकता है। उसने सोचा कोई स्टाफ का आदमी होगा, कुछ जरूरत होगी तभी मेरे दरवाजे को रात में नॉक किया है। वो गया, दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलते ही तो वो बिल्कुल कांप गया, क्योंकि सामने जो व्यक्ति था उसे देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा, क्योंकि वो आदमी नहीं था। उसके सिर पर हैट था, उसकी आंखें कंचे जैसी गोल थी और उसके गाल नहीं दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल हड्डियां दिखाई दे रही थी और उसका पूरा शरीर जला हुआ जैसा दिखाई दे रहा था। अमन ऐसा रूप जीवन में कभी देखा नहीं था। ये देखते ही तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बिल्कुल विस्मय से उसकी आंखें फटी की फटी पड़ी रह गई। वो डर से एकदम बिल्कुल कांपने लगा। फ्रेंड्स, उसने तुरंत दरवाजे को बंद किया और जाके अपने बेड पर बैठ जाता है। वो भी इस तरह से कि अपना पैर भी ऊपर कर लेता है, पैर भी बेड के नीचे नहीं। वह थर थर कांप रहा होता है और उसको नींद कहाँ थी, पूरी रात वो बैठे ही वहीं बिता देता है। अगले दिन वह सुबह अपनी ड्यूटी पर जाता है और पूरी ड्यूटी पूरी करता है, लेकिन उसका दिल अपने क्वार्टर पर आने का नहीं हो रहा था। वो रात का वाकया उसको बार बार याद आ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आ गया अपने क्वार्टर पर। खाना वीना बनाया, खाया और सो गया। लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी और रात के 1 बजे वापस उसके गेट पर नॉक होती है और वो जब दरवाजे को खोलता है तो वही आदमी उसके दरवाजे के इर्द गिर्द वहीं चहलकदमी कर रहा था। लेकिन वह चहलकदमी करते करते आगे बढ़ा जा रहा था। अमन को थोड़ी आज राहत हुई, क्योंकि उसे अंदर घुसने का डर नहीं था, क्योंकि वो आदमी वापस जा रहा था। मारे डर के वह दरवाजा बंद करके वापस अपने बेड पर बैठ जाता है और बैठे बैठे ही सुबह कर लेता है। वह बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। आज वो ड्यूटी नहीं जाता है। वह अपने बेड पर ही बैठा दिन के 8 बजा देता है। जब काफी धूप हो जाती है तो वो अपने दरवाजे को खोलता है तो बाहर चौकीदार खड़ा था। उसने हिम्मत जुटाई और चौकीदार से पूछा कि रात को 1 बजे मेरे दरवाजे पर नॉक होती है और एक ऐसा आदमी 2 दिन से हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। चौकीदार ने अमन को जो कहानी बताई वो सुन के आप दंग रह जाएंगे। यहाँ बहुत पहले ब्रिटिश काल के समय में एक इंजीनियर थे, वो भी अंग्रेज ही थे और उनकी बीबी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनसे इंगेज हो जाती है। दोनों की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। लेकिन एक दिन ये इंजीनियर अंग्रेज रात्रि को उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और मारे गुस्से में उसका शरीर कांपने लगता है। ऐसा उसने सोचा नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा धोखा करेगी। वह अपनी ही जेब में पड़े हुए पिस्टल को निकालता है और उस अंग्रेज अधिकारी को वहीं मार देता है और उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार लेता है और वहीं उसकी आत्महत्या हो जाती है। फ्रेंड्स, उस इंजीनियर की आत्मा आज भी उस
रेलवे क्वार्टर की तरफ भटकती रहती है। रात में अक्सर लोगों को दिखाई दे जाती है। यही नहीं, क्वार्टर के थोड़ा आगे सुनसान जगहों पे सिसकारियां और चिल्लाने जैसी आवाजें आती हैं। फ्रेंड्स, ऐसी जगहों पे हमें जाने से बचना चाहिए। मेरी आपको ये सलाह है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।